देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री थी। ये कंस की चचेरी बहन थी और भगवान श्री कृष्ण इनके 8वें गर्भ से जन्मे थे। इससे पूर्व देवकी के 7वें गर्भ को देवी योगमाया ने संकर्षित करके वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था, जिससे महाबली बलराम का जन्म हुआ। राजा आहुक ने अपनी बहन आहुकी का विवाह अवंती में किया था। आहुक की एक पुत्री भी थी जिसने 2 पुत्र उत्पन्न किए। इनके नाम थे देवक और उग्रसेन। वे दोनों देवकुमारों के समान तेजस्वी थे। देवक के 4 पुत्र हुए थे जो देवताओं के समान सुंदर और वीर थे, जिनके नाम थे देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षक। इनकी 7 बहनें थीं जिनका विवाह देवक ने वसुदेव के साथ कर दिया था। उन 7 के नाम इस प्रकार थे: देवकी, श्रुतदेवी, यशोधरा, श्रुतिश्रवा, श्रीदेवी, उपदेवा और शुरूपा। ये सभी बहुत ही सुंदर थी। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए थे, जिनमें से सबसे बड़ा था कंस और बाकी पुत्रों के नाम थे न्याग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, शुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। इनकी 5 बहनें भी थीं: कंसा, कंसवती, शुरभि, राष्ट्रपाली और कंका। क्योंकि देवकी कंस से छोटी थी, इसीलिए कंस उनके प्रति अधिक स्नेह रखता था। उनका विवाह यदुवंशी सम्राट वसुदेव से हुआ था। देवक ने अपनी पुत्री का विवाह बड़े ही उल्लास के साथ किया था। बहुत सा दहेज वसुदेव जी को दिया था और बड़ी धूमधाम से विवाह किया। कंस अपनी बहन के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने के लिए विदाई के समय उनके रथ को स्वयं हाँकने लगा। रथ में नवविवाहिता देवकी और वसुदेव बैठे थे। कंस घोड़ों को हाँक रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे ओ मूढ़ कंस, तू जिस बहन के रथ को इतनी प्रीति से हाँक रहा है, उसी का अष्टम गर्भ तुझे मारेगा। बस फिर क्या था, रंग में भंग पड़ गया, अमृत में विष मिल गया। हर्ष के स्थान पर उदासी छा गई, स्नेह का स्थान द्वेष ने ग्रहण कर लिया। कंस क्रोध के साथ बोला, बस न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। विष के वृक्ष को बढ़ने ही क्यों दिया जाए, यदि उसके फलों से मृत्यु की संभावना हो। बढ़ने से पहले ही वृक्ष को काट देना बुद्धिमानी है। मैं अभी इस देवकी का अंत किए देता हूँ। पास में बैठे वसुदेव ने बड़े धैर्य के साथ उसे समझाया और अंत में विश्वास दिलाया कि इसके जितने भी पुत्र होंगे हम सब तुम्हें दे जाया करेंगे। तुम इस अबला को, जो तुम्हारी छोटी बहन है, नवविवाहिता है, क्यों मारते हो? भगवान की प्रेरणा से कंस के मन में भी यह बात बैठ गई और वह समझ गया। देवी भागवत के अनुसार कृष्ण कथा में अंकित सभी पात्र किसी न किसी कारणवश शापग्रस्त होकर जन्मे थे। कश्यप ने वरुण से कामधेनु मांगी थी, फिर लौटाई नहीं, अतः वरुण के शाप से वे ग्वाले हुए। देवी भागवत में दिति और अदिति को दक्ष कन्या माना गया है। अदिति का पुत्र इंद्र था, जिसने मां की प्रेरणा से दिति के गर्भ के 49 भाग कर दिए थे, जो मरुत हुए। अदिति से रुष्ट होकर दिति ने शाप दिया था कि जिस प्रकार गुप्त रूप से तूने मेरे गर्भ को नष्ट करने का प्रयत्न करवाया है, उसी प्रकार पृथ्वी पर जन्म लेकर तू बार बार मृतवत्सा होगी। और इस प्रकार उन्हें देवकी के रूप में जन्म लेना पड़ा। दर्शकों, आपको बता दें कि अंत में जब प्रभास क्षेत्र की महायात्रा हुई और उसमें सभी यदुवंशियों का विनाश हो गया, तब भगवान भी अपने लोक को पधार गए। तब यह समाचार दारुक के द्वारा वसुदेव और माता देवकी ने भी सुना। वे दौड़े दौड़े प्रभास क्षेत्र में आए। वहाँ आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र और बलराम को न देखकर माता देवकी ने श्री वसुदेव जी के साथ भगवान के विरह में पंच भौतिक शरीर से उसी क्षण संबंध त्याग दिया। वे उस भगवत धाम को चली गईं, जहां उनके प्यारे प्रभु नित्य निवास करते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।